प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, हालेलुया। मेरे अजीजों, सबसे अनोखा और सबसे अद्भुत वचन है ये। आज का टॉपिक भी बहुत अद्भुत है और ये टॉपिक कैसे मुझे मिला, आइए पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आते आज जो तूने टॉपिक दिया पिता, आज लोगों के सच सामने आए और जब सच सामने आए तो उसको माने, प्रीति करे और पिता परमेश्वर एक अद्भुत कार्य हो। हाँ और आमीन के साथ पिता वचन प्रार्थना के द्वारा तुम्हें सहायता का अगुवाई करे और आज बहुतों की जीवन में एक सच्चाई सामने आए ताकि सच्चाई को जाने और आज़ाद हो। पिता बोलने वाला मैं नहीं, तेरा आत्मा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजों, पहली बात, ये वचन प्रभु के ओर से मिलता है हमेशा और ये किसी पे ठेस या किसी को टारगेट नहीं करा जाता। ये सच्चाई प्रकट की जाती है, हालेलुया। और परमेश्वर का कलाम वही जो सच्चाई प्रकट करे, हालेलुया। प्रभु का दास वही जो परमेश्वर जो बोले वो करे, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ जो प्रभु मुझे देता है, बेशक ये संदेश बहुतों को अजीब लगे या पसंद ना आए, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि प्रभु ने कहा है बोलना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं ये जानता हूँ कि बहुत लोगों के जीवन में सुधार आएगा। अच्छा, ये संदेश मुझे मिला जब मैं गुजरात गया था, तो वहाँ के मैंने कुछ ऐसी फ़ोटो देखी, मैंने उनको भी मना करा और फिर मुझे एक बहन के द्वारा ये संदेश मुझे मिला, यानी टॉपिक मिला और फिर पवित्र आत्मा ने मुझे वहाँ से आवाज़ दी। और मेरे अजीज़ों, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि वाकई में क्या यीशु मसीह की कोई असली फ़ोटो है? क्या असली फ़ोटो यीशु मसीह की पिक्चर मिल गई है हमें? और आज बहुत सारी बातें मैं कहूँगा, वचन के अनुसार बताऊँगा कि परमेश्वर हमें और आपको कैसे अगुवाई करता है। पहली बात मेरे अजीज़ों, हम सब जानते हैं और एक बात और जानते हैं कि जितनी भी फ़ोटो हम लगाते हैं वो यीशु मसीह की नहीं है। ये बात हम जानते हैं, फिर भी हम गलती करते हैं। अगर नहीं जानते तो आज जान लेना। और दूसरी बात कि जितने भी एक्टर है हॉलीवुड के जो यीशु मसीह का रोल करते हैं, यानी कि यीशु मसीह को दर्शाते हैं, उन्होंने खुद क्या रखा है कि हमारी फ़ोटो मत लगाओ, बल्कि इनफैक्ट फ़ोटो मत लगाओ, क्योंकि हम एक एक्टर है और आप हमें डनवर्ट करते हो अनजाने में। आज ये आंखें परमेश्वर खोले हम सबकी। मेरे से तो मुझे कैसे यीशु मसीह दिखे मैं आपको बताऊंगा। बहुतों को दिखते होंगे, मैं मानता हूँ, और लेकिन जो मुझे दिखे वो कैसे दिखे और प्रभु का वचन क्या कहता है, आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं वचन के द्वारा तेरा बोलना हो पिता परमेश्वर, सुनने वाले इस हकीकत को पहचान सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहली बात मेरे अजीज़ों, बहुत सारी फ़ोटो यीशु मसीह के जैसे हम मानते हैं, जैसे कि बहुत लोग मानते हैं यीशु मसीह है ना, क्या हम कह सकते हैं ये यीशु मसीह है? तो फिर सबकी फ़ोटो अलग अलग क्यों है? कहाँ है यीशु मसीह की फ़ोटो? कैसे हमें मिलेंगे? आज कुछ वचन प्रभु ने जो मुझे दिए और जो मुझे दिखे थे यीशु मसीह का प्रकाश जैसे मुझे मिला था। मैं आपको दो बातें बताऊंगा, एक 2008 की और एक 2018 की, कि कैसे परमेश्वर ने मुझसे बातें करी और कैसे प्रभु दिखे। तो सबसे पहले जो वचन निकालेंगे वो निकालेंगे निर्गमन 20 अध्याय, निर्गमन 20 अध्याय और उसका तीसरे वचन से पढ़ेंगे। निर्गमन 20 का 30 क्या लिखा है? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। पहला पॉइंट है ये, आज्ञा है ये। बेशक हम यीशु मसीह कह के मान रहे, लेकिन यीशु मसीह नहीं है वो। पहले हम भी लगाते थे फ़ोटो, मैंने कहा ना, हम भी फ़ोटो लगाते थे और बहुत कुछ था, लेकिन आज प्रभु के दास के द्वारा हमने उनकी बात को एक्सेप्ट करा, बहुत सुधार आया। आज हमारे जीवन में, हमारे घर में आप फ़ोटो नहीं देखोगे यीशु मसीह की। वचन है, वचन पढ़ो, वचन लगाओ, उसे जीवन बदलता है। हाँ, वचन के साथ जैसे क्रॉस आ गई, उस पर वचन लिखा हुआ है, वो पता अलग है, लेकिन आप पिक्चर मत लगाओ। क्या लिखा है? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नाम मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों पर पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। ऐसा परमेश्वर की सेवा करते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, आज परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर की सामर्थ में, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं आपके पास आया। इस संदेश को मजाक में अनसुना मत करना, सोचना और उसका डिसीजन लेना
खुदा खुद कह रहा है, परमेश्वर खुद कह रहा है कि मैं हाथ के बनाए हुए नहीं रहता हूँ। वचन परमेश्वर की सामर्थ्य है। अभी मैंने वचन कही, बाइबल कही, पवित्र बाइबल का संदेश दिया था। कितना ज़रूरी है वचन पढ़ना। जब वचन पढ़ोगे तो आप ये सारी फ़ोटो वोटो सब हटा दोगे। इसलिए मेरे अजीज़ों, आइए वचन में जाएंगे और निकालेंगे यूहन्ना 1 अध्याय। मैं जब भी आपके पास जब भी आता हूँ, जब वचन मुझे मिलता है और वचन आत्मा देता है, पवित्र आत्मा मुझे वचन देता है। मैं जब कोई टॉपिक मेरे सामने आता है, मैं प्रार्थना करता हूँ, वचन एक एक करके लिखा आ जाता है। ये वही वचन है। यूहन्ना 1:1, यूहन्ना 1:1 क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। वचन ही परमेश्वर है। तो मेरे अजीज़ों, वचन ही परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह से ऊपर से उत्पत्ति से लेकर प्रकाश वाक्य तक कभी नहीं लिखा मेरी फ़ोटो लगाओ, मेरी उपासना फ़ोटो के साथ करो, ऐसा तो लिखा ही नहीं है। खुद क्या था प्रभु? वचन है परमेश्वर। अब वचन लगाओ। एक बात कहना चाहता हूँ मैं आपसे। एक फैमिली थी, मसीह फैमिली, क्रिश्चियन फैमिली थी एक, और उसके छोटे बेटे का जन्मदिन था। मैं उसी परिवार में एक बेटे का जन्मदिन था, तो पड़ोसी लोग बुलाते हैं, तो उन्होंने बुला रखा था खाने पे। तो एक आदमी आया, दुखी परेशान था, लेकिन फिर भी चला आ गया। नहीं चलो खाना तो खा ही लेता हूँ। यहाँ पे खाना कर रखा था उन्होंने, बैठ गया कमरे में। तो खाना जब बैठ गया तो खाना खाने लगा वो, तो इधर उधर देखने लगा कमरे में। वो मसीह लोग थे, फ़ोटो नहीं देखी उन्होंने, फ़ोटो नहीं लगा रखी थी, उन्हें लगा रखी थी वचन। तब वो देखता है ऐसे करके पढ़ता है यीशु का लहू हमें सब पाप से शुद्ध करता है, संकट के समय मैं यहोवा को पुकारूंगा और यहोवा मेरी सुन लेगा, ऐसा करके बताया। तो क्या वो उस छोटे बच्चे को लाता जिसका जन्मदिन था, उनका बेटा इधर आओ, ये क्या लिखा हुआ, ये क्या है? वो कहता है ये पवित्र बाइबल के वचन है। कहता है कौन बातें कर रहा है? वो कहता है हमारे यीशु मसीह परमेश्वर बातें कर रहा है। कहते एक बुक मुझे ला के दो। वो जाता है, लेके जाता है 9 नियम, और जब वो पढ़ता है उसका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। वचन से जीवन बदलता है। याद रखना, जब वचन लगाओगे तो वो वचन देखेगा, पढ़ेगा, समझेगा, उसका जीवन बदल जाएगा। तो यहाँ लिखा है आदि वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मैं अब आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे यीशु मसीह को देखा, परमेश्वर ने कैसे मेरा जीवन बदला। 2008 अगस्त का महीना समथिंग। पहले एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि यीशु मसीह ने मुझे कैसे अपने पास बुलाया और कैसे मुझे दर्शन दिया। यूहन्ना का ही है, यूहन्ना 4:24। यूहन्ना 4:24 क्या लिखा है? परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा सच्चाई से आराधना करे। फिर पढ़ूंगा, परमेश्वर, यूहन्ना 4:24, परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से आराधना करे। परमेश्वर आत्मा है, तो आत्मा की फ़ोटो नहीं होती है, और हम और आप उसके मंदिर है, तो वो हमें वास करता है। अब जो हमें वास करता है, तो क्या कोई किसी इंसान की फ़ोटो लगे उसको पूजे? नामुमकिन है ये। परमेश्वर आत्मा है, जहाँ घुटने टेको वहाँ प्रार्थना करो, वहीं परमेश्वर है। तभी तो प्रभु ने लिखा है मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे, मैं वहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। ये नहीं लिखा कि मेरी फ़ोटो के सामने घुटने टेको तो मैं वहाँ हूँ। अगर फ़ोटो के सामने घुटने टेकते तो आप किसी और की उपासना कर रहे हो। नाम बेशक यीशु मसीह का ले रहे हो, लेकिन उपासना किसी और की है। याद रखना। अब किसी इंसान की फ़ोटो टेक कर, किसी इंसान की सुनना, फ़ोटो लगाकर उस पर प्रार्थना यीशु मसीह करो तो आपको अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। गलत है ये। तो फ़ोटो लगाना भी गलत है, मूर्त लगाना भी गलत है। याद रखना। तो मैंने 2008 में जब यीशु मसीह मुझे दिखे, तो वो कैसे दिखे? वो दिखे मुझे लाल, यानी कि क्रूस दिखी, खाली क्रूस, और आवाज़ आई और उस पर लिखा हुआ आया लाल ब्लड से, यीशु के लोगे मेरे पास लौट आओ, उसके बाद कोई बलिदान बाकी नहीं। हालेलुया। रोंगटे खड़े हो गए ना सुनते ही। मैंने फ़ोटो नहीं देखी, मैंने प्रकाशन देखा यीशु मसीह का, और परमेश्वर ने मुझे बुलाया और हम पूरा परिवार मसीह में आ गया। क्रिश्चियन थे हम, उद्धार हो गया। उसके बाद 18 में जब मेरा जीवन बदला, 5 जुलाई 2018 के बाद, फिर परमेश्वर ने मुझसे बात करना शुरू करा, जिब्राइल दूत के द्वारा बात करना शुरू करा। हालेलुया। फिर प्रभु ने मुझे एक ऐसी चीज़ दिखाई, अपने आप को परमेश्वर दिखाया, अग्नि दिखाई, आग दिखाई, और मैं जिद कर रहा हूँ सपने में, मुझे यहोवा को देखना है, मुझे यहोवा को देखना है। आवाज़ आई, तुम नहीं देख पाएगा। मैंने कहा नहीं, मुझे देखना है। तो परमेश्वर देख,
मैं वहाँ हूँ, तो मुझे आग दिखाई। तो परमेश्वर क्या दिखाता है? अपनी उपस्थिति दिखाता है। हालेलुया। तो मेरे अजीज़, तो परमेश्वर आत्मा है, इसलिए हम इनको उपासना करके इनकी महिमा ना करें। परमेश्वर की नहीं, इनकी महिमा हो रही है। ये एक्टर है, वॉलपेपर है। हमें वचन की महिमा करनी है, परमेश्वर की महिमा करनी है। हालेलुया। अंतिम वचन कह के प्रार्थना करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि इस विश्वास को आप आगे बढ़ाओगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वचन के द्वारा बदलोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 17वां वचन। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 17वां वचन क्या लिखा है? प्रभु तो आत्मा है, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहीं स्वतंत्रता है। अब ये तो नहीं लिखा कि जहाँ प्रभु की पिक्चर है, फोटो है, तस्वीर है या कोई आकृति है, ऐसा नहीं लिखा ना। क्या लिखा है? प्रभु तो आत्मा है, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया। वहाँ आज़ादी है जहाँ प्रभु का आत्मा है। मेरे अजीज़ों, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको सुपर ब्लेस करे और आज आपके जीवन में जो एक रुकावट थी, किसी न किसी द्वारा रुकावट आती है, वो रुकावट दूर करे। और जो प्रभु ने मेरे जो दर्शन दिया, वो दर्शन से आपको एक एनर्जी मिली हो। प्रभु धन्यवाद करता हूँ। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा 100 गुना प्रतिफल दे। मैं क्षमा चाहता हूँ पिता परमेश्वर, आज कि जो भी हमने जाने अनजाने में, हम सब क्षमा चाहते पिता, जो भी हम जाने अनजाने में पिता तेरी उन फोटो को माना, तेरे समझ के, तुझे समझ के, जो तू था ही पिता, हमें क्षमा कर पिता। अब मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज इनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। आज इस वचन के द्वारा ये 100 गुना प्रतिफल पाए। आज ये डिसीजन ले, अपने आप में सोचे और एक फैसला ले पिता, ताकि ये गलती से गलत को डनवर्ट ना करे पिता। क्योंकि वचन कहता है कि आप आत्मा हो, जहाँ कहीं आप हो वहाँ आत्मा है, यानी कि पवित्र आत्मा वहीं वास करता है। घुटने को प्रार्थना करो तो तू सुनने वाला परमेश्वर है, और ऐसा ही हुआ है अभी तक पिता। सबके बुद्धि ज्ञान को खोलना और इस वचन के द्वारा आज सबके घरों में पवित्र आत्मा आने पाए, जुम्बिश के साथ आत्मा आने पाए, उनको स्वतंत्रता मिलने पाए। हाँ और आमीन के साथ पिता, इस वचन के द्वारा 100 गुना प्रतिफल देना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। पर उन चाह फिर मिलेंगे और मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके जीवन को बदल देगा। गॉड ब्लेस यू।